नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आप सभी का रविंद्र आईएएस में स्वागत है। और आज आपके लिए एक रीजनिंग का टॉपिक लाया हूँ, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे एग्जाम में किस किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और ये भी जानेंगे साथ साथ कि किस एग्जाम में कितनी वेटेज होती है। ठीक है, किस किस टॉपिक की। लेकिन ये सभी बाद में करेंगे। पहले आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेके चलते हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस का। कोई भी एग्जाम, ठीक है, किसी भी लेवल का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें डायरेक्शन डिस्टेंस ना आता हो। तो सबसे पहले इसकी कुछ बारीकियां हैं जिनको हमें जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। देखिए, डायरेक्शन डिस्टेंस, ठीक है, जैसा कि हमें नाम से ही मालूम हो रहा है कि दिशा और दूरी इस चैप्टर का नाम होगा। ठीक है, और आजकल जो ये टॉपिक है ये क्या है, बेसिक से थोड़ा सा मॉडरेट लेवल की तरफ चल रहा है। ठीक है, मतलब हमें इजी लेवल के क्वेश्चंस भी मिलते हैं, उससे टफ भी मिलते हैं। और जैसे अगर मैं बैंकिंग की बात करूँ तो बैंकिंग में जो हमें क्वेश्चंस है काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पर मिलते हैं। ठीक है, जिसमें हम पजल टाइप उसको क्वेश्चन को बोलते हैं। तो हर तरह के क्वेश्चन करने से पहले हमें क्या ज़रूरी है कि इसमें जो पेपर का टॉपिक का बेसिक है, ठीक है, वो जरूर हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है, वैसे तो हम सभी को पता है कि हमारे पास कितनी डायरेक्शंस होती है, 4 डायरेक्शन होती है, लेकिन उससे आगे भी कुछ अपना होता है। ठीक है, देखिए। ओके, तो देखिए, जनरली क्या होता है क्लास में कि देखिए कितनी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चंस बनेगा वो डायरेक्शन से बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, सबसे पहला डायरेक्शन का क्वेश्चन बनेगा। तो पहला डायरेक्शन का बनेगा, दूसरा डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा और तीसरा जो है, ठीक है, ये दोनों, इन्हीं दोनों से हमारा जो है क्वेश्चन आगे बनेगा। देखिए, डायरेक्शन सेंस क्या होता है, हम सभी को पता है कि हमारे पास कितनी डायरेक्शंस होती हैं, मीन 4 डायरेक्शन होती हैं। ठीक है, जिसमें हमारा क्या होता है, एक ईस्ट होता है। ठीक है, ईस्ट होता है। ईस्ट के जस्ट अपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या होता है, नॉर्थ होता है। नीचे की तरफ क्या होता है, साउथ होता है। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो एक सर्कल होता है वो टोटल कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री। अगर मैं इस 360 डिग्री पे 4 डायरेक्शन बनाना चाहूँ, ठीक है, इस तरह से, तो हमें पता है कि ये क्या होगा, 90 डिग्री का राइट एंगल होगा। ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल। तो एवरी डिग्री जो होगी, एवरी जो पोर्शन होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो अगर अपना यहाँ पे भी ये 90 डिग्री बनता है, यहाँ भी ये 90 डिग्री है, यहाँ भी ये 90 डिग्री है और यहाँ भी ये 90 डिग्री है। अगर मैं 90 90 90 90 को 4 टाइम्स ऐड करूंगा तो टोटल कितना बनेगा, 360 बनेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो ये टोटल सर्कल है 360 डिग्री का है। इसका मतलब अगर मैं इसके नंबर ऑफ पोर्शन से इसको डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एक पोर्शन का डिग्री आ जाएगा, कितना डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री यहाँ से आ जाएगा। चलिए, अब मैं बात करता हूँ। देखिए, अगर हमारी ये नॉर्थ डायरेक्शन और ये ईस्ट डायरेक्शन है तो हमारा जो ये पोर्शन बनेगा ये टोटल कितना डिग्री का बनेगा, ये बनेगा 90 डिग्री का। ये बनेगा 90 डिग्री का। ओके, अब एक बात बताइए, जब हमें पता है कि हमारे पास जो पोर्शन बने हैं 90 डिग्री के हैं, ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट के जस्ट अपोजिट वेस्ट होता है, ऊपर सिर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से जो ये डिग्री है ये 90 डिग्री है, तो अगर मैं इसका हाफ कर दूंगा, हाफ, तो मुझे पता है कि ये भी हमारा क्या आएगा, 45 डिग्री का आएगा और ये भी कितना आएगा, 45 डिग्री का आएगा। चलिए, वेरी गुड। ये भी हमारा 90 डिग्री का ही होगा। इसका अगर मैं जस्ट हाफ कर देता हूँ तो ये भी 45 डिग्री का है और ये भी 45 डिग्री का है। यहाँ से अगर मैंने इसको आधा कर दिया तो ये भी अपना 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। ऐसे ही अगर मैंने इस पोर्शन का भी हाफ कर दिया तो ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो यहाँ पे एवरी पोर्शन है वो कितने डिग्री का होगा, वो 90 डिग्री का, सॉरी 45 डिग्री का होगा। ठीक है, 45 डिग्री का। अब एक बात बताइए, जब हमारे पास ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है,
ठीक है, 45 45 है। तो इसका मतलब मैं अगर 45 45 की मल्टीप्लाई 45 डिग्री का मल्टीपल मैं 8 टाइम्स करता हूँ तो भी कितना बनेगा, 360 बनेगा। और अगर मैं 90 का 4 टाइम करता हूँ तो भी अपना 360 डिग्री बनेगा। ठीक है, दूसरी बात, हम देख पा रहे हैं कि ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये नॉर्थ डायरेक्शन है। तो हमारा जो ये नाम लिखा हुआ है ये नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। क्या हम यहाँ पर ऐसा नाम इसको ईस्ट नॉर्थ की जगह नॉर्थ ईस्ट लिख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट लिख सकते हैं? आगे बात करते हैं। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ ये ईस्ट है, ये साउथ है, और यहाँ पे क्या लिखा है, साउथ ईस्ट। ठीक है, इसका मतलब ये क्या बोलते हैं भाई, देखिए हमारे पास नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये क्या होती हैं, ये होती हैं मेन डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या होते हैं, मेन डायरेक्शन। तो हमारे पास ये चारों मेन डायरेक्शन है, ये चारों क्या है, मेन डायरेक्शन है। ओके, अब मेन डायरेक्शन के बीच में अगर कोई भी डायरेक्शन आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब डायरेक्शन, उप दिशाएं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या है, नॉर्थ ईस्ट आ गया। चलिए अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन अब पूछूंगा, ईस्ट और साउथ के बीच में क्या है, साउथ ईस्ट आ गया। तो क्या मैं यहाँ पे इसको साउथ ईस्ट ऐसे लिख सकते हैं? इसके सॉरी, ईस्ट साउथ तो लिखा हुआ है, ठीक है, मुझे इसका नाम चेंज करना था। तो यहाँ पर मैं इसको ईस्ट साउथ, ठीक है, ऐसे मैंने देखा यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे क्या लिखा है, वेस्ट लिखा हुआ है। तो क्या मैं यहाँ पर इसको साउथ वेस्ट लिखा हुआ है, वेस्ट साउथ ये लिख सकते हैं। ऐसे मैंने देखा यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ वेस्ट है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉर्थ वेस्ट लिखा हुआ है। तो इसकी जगह मैं यहाँ पे वेस्ट नॉर्थ ये लिख सकता हूँ। तो आपसे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों मेरा, कि ये जो मैंने यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट लिखा है, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे जो ये मैंने कलर चेंज नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, देखिए तो यहाँ पे मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, देखिए नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, साउथ ईस्ट है, और यहाँ पर क्या है, ये वेस्ट साउथ, यहाँ पर क्या है, वेस्ट नॉर्थ। तो अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि ये जो मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, तो क्या इन दोनों के बीच में ये नाम सही है? अगर मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि भाई एक मैंने लिखा है नॉर्थ ईस्ट और एक मैंने लिखा है ईस्ट नॉर्थ, तो ये दोनों नाम किसके बीच में है? ये दोनों नाम है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा सभी लोग, आप लोग, ठीक है, कि अगर यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे ईस्ट है, तो इन दोनों के बीच में क्या ये नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ दोनों ही नाम सही है, या इनमें कोई एक नाम सही है? ठीक है, तो आप लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है आज, और मैं जानना चाहूँगा कि आप में से कौन कौन बच्चे को ये चीज़ें पता है कि क्या ये दोनों नाम सही हैं या इनमें एक नाम सही है। ठीक है, तो आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ये दोनों ही सही हैं या इनमें एक सही है। ठीक है, जरूर से कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे की तरफ अब मैं चलता हूँ जरा। प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट करके बताइए जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। चलिए, तो देखिए फिलहाल आप लोगों ने अपना आंसर कमेंट कर दिया है, मैं बता देता हूँ। देखिए अगर ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो इसके बीच में क्या लिखा है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट लिखा है, और इसके साथ में अगर मैं लिख दूँ ईस्ट नॉर्थ, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि नॉर्थ के बीच में और ईस्ट के बीच में अगर मैं नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ दोनों लिखता हूँ तो क्या दोनों सही हैं? ठीक है, तो आप लोगों ने जैसे भी आपने आंसर दिया है, मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। देखिए बच्चे, ये दोनों चीज़ें कभी भी सही नहीं है एक साथ। रीज़न क्या है इसका सही होने का? हमेशा ईस्ट नॉर्थ ये गलत है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर क्लॉकवाइज ले लीजिए। ठीक है, क्लॉकवाइज लेंगे तो अगर मैं नॉर्थ से स्टार्टिंग करता हूं तो पहले नॉर्थ का नाम आ जाएगा, ठीक है, फिर ईस्ट का नाम आ गया, बिल्कुल सही है। तो बेटा अगर हम क्लॉकवाइज वे में लेते हैं
क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर हम क्लॉकवाइज वे में लेते हैं तो अगर आप नॉर्थ से स्टार्टिंग करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट आ गया, ठीक है, यहाँ पे सही है। तो जब आप क्लॉकवाइज लेंगे तो ईस्ट से कहाँ की तरफ चलेंगे, साउथ की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ईस्ट साउथ होना था, जबकि ईस्ट साउथ तो यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। ईस्ट साउथ ये क्या होगा, गलत होगा। जैसे यहाँ पे ईस्ट नॉर्थ गलत है, तो सही क्या है, साउथ ईस्ट। अब आप कहेंगे सर ये क्या हो गया, तो गलत हो गया। तो बेटा इसका रीजन ये है, आप सभी को पता होगा कि हमारे पास पृथ्वी पर दो पोल हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। तो ये जो दो पोल हैं, इन पोल की वजह से ही हमारा जो है हमेशा पोल का नाम पहले आएगा। ये आप जरूर से ध्यान रखना, ठीक है, ये आप जरूर से ध्यान रखना कि पोल का नाम ही सबसे पहले आता है, ठीक है। पोल का नाम सबसे पहले आने का ही कारण ये है अपना कि हमारा जो सबसे पहला नाम है वो क्या बनता है, नॉर्थ ईस्ट। ये अपना सही होगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ही सही होगा। रीजन क्या है, पोल कौन से हैं, नॉर्थ पोल, ठीक है, साउथ पोल, ठीक है। तो ये दोनों ही पोल हैं। अगर ये पोल है तो नॉर्थ का नाम चाहे वेस्ट से जुड़े या नॉर्थ का नाम ईस्ट से जुड़े, इसीलिए हमेशा पोल का नाम पहले आएगा। तो नॉर्थ को ही ईस्ट से जोड़ना है तो नॉर्थ ईस्ट बनेगा, और अगर नॉर्थ को साउथ वेस्ट से जोड़ा तो नॉर्थ वेस्ट बनेगा। ये आप जरूर ध्यान रखना। साउथ भी पोल है, तो अगर साउथ को आप वेस्ट से जोड़ेंगे तो साउथ एस का नाम पहले आएगा, ठीक है, और अगर साउथ को आप ईस्ट से जोड़ते हैं तो साउथ का नाम पहले आएगा। ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो बड़ा एक आपको चीज क्लियर हुई होगी कि हम क्यों सबसे पहले पोल का नाम रखते हैं, ठीक है। दो पोल हैं, इसीलिए हम डायरेक्शन में सबसे पहले पोल का नाम डिफाइन करते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ ईस्ट पहले होता है, साउथ को ईस्ट से जोड़ते हैं तो साउथ ईस्ट पहले होता है। अगर नॉर्थ को वेस्ट से जोड़ूंगा तो नॉर्थ वेस्ट सही होता है। अगर नॉर्थ को मैं साउथ को मैं वेस्ट से जोड़ता हूँ तो साउथ वेस्ट सही होता है। तो ये अपना डायरेक्शन होता है। एक डायरेक्शन का जो डायग्राम होता है वो ये होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारे जो डायरेक्शन में मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो अपनी होती है क्या, ठीक है, दूसरी चीज समझिएगा, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पाइथागोरस थ्योरम, सभी को पता होता है भाई क्या होता है इसमें। देखिए, हाइट, ठीक है, बेस, हाइपोटेन्यूस, ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस, ठीक है, बेस, हाइपोटेन्यूस, इसको हम परपेंडिकुलर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, सभी को पता है क्या होता है इसमें। तो एच का स्क्वायर किसके बराबर होता है, पी के स्क्वायर प्लस पी के स्क्वायर के, ठीक है। अगर मैं यहाँ से हाइपोटेन्यूस निकालना चाहूँ तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, तो इसको हम कह सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब बात आती है ये कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि डायरेक्शन और डिस्टेंस पे बहुत बार पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हमें आंसर निकालना होता है। तो हमारे पास जो इसमें एक सबसे पहला नंबर स्टार्टिंग होता है पाइथागोरस थ्योरम की, कहाँ से स्टार्टिंग होती है, तो वो अपना होता है 3, 4, 5, या आप इसको 4, 3, 5 भी बोल सकते हैं, लेकिन आप इसको नहीं बोल सकते 5, 4, 3, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। याद रखना, किसी भी पाइथागोरस थ्योरम में आप जो भी 3 नंबर से पाइथागोरस थ्योरम बनाते हैं उनमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो आपका होता है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस कहलाता है, वो हमेशा हाइपोटेन्यूस कहलाता है। ये क्या है जी, वो समझिए। आप 3 का स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर करें, किसके बराबर आ जाएगा, आपका आ जाएगा 5 का स्क्वायर के बराबर, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। 16 और 9 कितना बना, 25। या आप, मैंने क्या कहा, 3, 4, 5 या 4, 3, 5 भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ 4, 3, 5, तो भी हमारा क्या आएगा, 25 ही आएगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक रूल होता है, ठीक है, जो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम से होता है। तो हमारे पास डायरेक्शन और डिस्टेंस दो ही चीज़ों पे आके खत्म हो जाता है। एक तो जो हमारा मेन डायरेक्शन का डायग्राम है वो, और दूसरा जो हमारे पाइथागोरस थ्योरम होता है ये, ठीक है। इन्हीं दो से हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। कितना भी टफ क्वेश्चन आपको दिया जाए, कितना भी टफ क्वेश्चन, चाहे वो बैंकिंग लेवल का है या किसी भी एग्जाम लेवल का है, दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरस थ्योरम या आपका मेन डायरेक्शन, ठीक है। चलिए, अब एक एक करके आपके पास क्वेश्चन लेके चलते हैं, स्टार्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। देखिए क्या लिखा है, निशी स्टार्टिंग फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट गोज 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। देखिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये पता लगाना होता है कि कितनी दूरी चली गई,
तो सबसे पहले हमें दूरी का ध्यान होना चाहिए। दूसरी बात, उसके बाद हमें ये ध्यान होना चाहिए कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन दी गई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं दी गई है और हमें कह दिया कि हमें केवल डायरेक्शन दी गई है, ठीक है, डिस्टेंस दी गई है, डायरेक्शन नहीं दी गई है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्वेश्चन को किसी भी डायरेक्शन में मूव करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि निशु स्टार्टिंग फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट गोज 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो हमें पता लगा कि निशु जो है 15 किलोमीटर जाती है कहाँ, किस दिशा की तरफ, नॉर्थ दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ। सभी को पता होना चाहिए कि नॉर्थ कहाँ होता है अपना, ईस्ट, ईस्ट के सामने वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ठीक है। तो देखिए हमें पता है कि निशु ने कहाँ जाना स्टार्ट करा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर। तो निशु जिस भी पॉइंट से चली उसने यहाँ पर कितना कवर करा, 15 किलोमीटर कवर करा। उसके बाद क्या बोला है, देन आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट। अब एक बात बताइए कि अगर इसका फेस ऊपर है तो इसके लिए राइट दायां सीधा हाथ होगा, बायां उल्टा हाथ होगा। तो उसने बोला है कि वो किधर की तरफ गई, दाएं मुड़ी, अपने राइट हैंड मुड़ी। तो राइट हैंड इधर की तरफ आपको भेज चलना होगा, ठीक है। जब यहां से राइट चली तो कितना किलोमीटर चली, 15 किलोमीटर चली। यहां पे भी 15 और ये भी 15, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 15 चली। इसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन ने, देन ही गोज 10, 15 एंड 15 मीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज लेफ्ट ईच टाइम। मतलब उसने बोला कि इसके बाद वो पहले 10, फिर 15, उसके बाद 15, प्रत्येक बार अपने बाईं ओर मुड़ती हुई चली है। तो देखिए हमें पता है कि पहले कितना जाना है, 10 जाना है, और कहाँ जाना है, लेफ्ट हैंड की तरफ जाना है। तो जब हमारा फेस ईस्ट की तरफ है तो हमारे लिए लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, ऊपर की तरफ होगा, बायां हाथ उल्टा हाथ होता है, दायां हाथ सीधा हाथ होता है। तो लेफ्ट हैंड कहाँ जाना है, ऊपर की तरफ जाना है। और अगर दाएं बोलते तो हम कहाँ थे, साउथ की तरफ जाते। तो आपको कितना चलना है, नॉर्थ की तरफ 10 मीटर। ये कितना चला, 10 मीटर। इसके बाद उसने दोबारा बोला कि कितना चलना है, 15 चलना है। दोबारा बाएं चलते हुए लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड ये होगा 15 यहां से। आपको पता है कि जब इसके पैरेलल ये लाइन गई है और ये भी इसके पैरेलल है, तो अगर यहां से यहां तक 15 है और ये भी 15 के लिए बोला गया है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों डिस्टेंस जो बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगी। अभी फेस किस तरफ है, वेस्ट की तरफ है। बोला है उसके बाद कि लास्ट में जो है 15 मीटर चलना है। तो ये किलोमीटर नहीं है भाई, ये 15 किलोमीटर ही होगा, ठीक है। 15 मीटर ये नहीं है क्योंकि क्वेश्चन तो फिर बहुत चेंज हो जाना है, ठीक है। तो ये किलोमीटर ही है। तो उसके बाद बोला कि यहां से आने के बाद दोबारा से 15 किलोमीटर कहाँ गई है, लेफ्ट हैंड मुड़ी है। अब आपको पता है कि जब आपको लेफ्ट हैंड जाना है 15, तो इसका मतलब आपको नीचे की तरफ फेस करके चलना होगा। जब आप नीचे की तरफ चलते हैं तो आपने देखा इसकी एक पैरेलल लाइन गई है और ये कितना है, 10 है, और हमें कितना चलना है, 15 चलना है। इसका मतलब हमारी जो यहाँ से लाइन आएगी ये इस लाइन, इस पॉइंट से आगे की तरफ आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर ये 10 चला, क्योंकि ये 10 और ये 10 भी बराबर हो गया। इसके बाद यहां से आपको कितना और चलना है, आपको 5 और चलना है, ठीक है। आपको यहां पे कितना और चलना है, 5 और चलना है, क्योंकि ये 10 और ये 5, तभी तो मैं कहूंगा कि वो कितना चला, 15 चला, यहां पर आकर 15। अब एक बात बताइए, जब यहां से यहां तक आपका 15 था और आपने ये 5 कवर कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा होगा, ये 10 किलोमीटर बचा होगा, 10 किलोमीटर बचा होगा, बिल्कुल बचा होगा जी 10 किलोमीटर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है हाउ फार, फार का मतलब क्या होता है बेटा, दूरी, ठीक है। फार का मतलब क्या होता है, दूरी। उसने बोला है कि आपको बताने की क्वेश्चन में कि वह जो है अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट से, तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, ये था। यहां से वो ऊपर चली, फिर राइट मुड़ी, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट चल के वो यहां पर इस पॉइंट पर आकर खड़ी हो गई, ठीक है। वो कहीं भी घूमे हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। उसने बोला है कितनी दूरी चली। देखिए अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं। अगर यहाँ बोल देगा आपसे टोटल, टोटल डिस्टेंस, एक तो होता है टोटल डिस्टेंस और एक होता है डिस्टेंस। अगर टोटल डिस्टेंस बोलता है तो हमें क्या करना होगा, हमें सारी दूरी को ऐड करना होगा, ऊपर, राइट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, ठीक है। लेकिन अगर कभी भी आपके पास टोटल वर्ड नहीं दिया है, टोटल वर्ड नहीं दिया है,
तो हमें हमेशा क्वेश्चन में एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होता है। कितना? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं तो हमें पता है कि केवल यहां से यहां तक की ही दूरी चाहिए। टोटल 15 था, 5 उसे यहां से कवर कर लिया, तो रिमेनिंग कितना बचा? 10 किलोमीटर। तो हमारा आंसर किसके साथ आ जाएगा? बी ऑप्शन के साथ आ जाएगा। ठीक है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना आपको अपना लेफ्ट राइट पता होना चाहिए और किस दिशा में जाना है ये जरूर पता होना चाहिए। क्वेश्चन वरना गलत हो जाएगा अगर ये दोनों चीज आपकी क्लियर नहीं है तो। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है इसको देख लेते हैं। देखिए, अंजलि गोज 12 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। चलिए, तो अंजलि जहां पे भी आपको माना है आप वहां से स्टार्ट करिए। ठीक है, ये 12 किलोमीटर। ठीक है, यहां पे अभी किस तरफ फेस है उसका? ऊपर की तरफ फेस है। इसके बाद क्या बोला है? एंड देन शी गोज 8 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। अब देखिए, पहले वो कहां पर गई है? नॉर्थ दिशा में गई। ठीक है, कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर। उसके बाद 8 किलोमीटर कहां गई है? साउथ दिशा में। अब एक बात बताइए, पहले वो ऊपर गई है और फिर वो नीचे आ गई, फिर वो कितने आ गई? नीचे की तरफ आ गई। ठीक है, यहां पे कितना चल गई? टोटल कितना था? 12। कितनी आ गई? 8 आ गई। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है? इन द एंड शी गोज 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब एक बात बताइए, जब ईस्ट हमें जाना है तो हमें तो पता होगा भाई ईस्ट हमारा किस दिशा में होता है? इधर होता है। ठीक है, तो उसको क्या करना है कि यहां से 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर ईस्ट में जाना है। टोटल कितना था? ये 12। टोटल कितना था? 12। और ये कितना आ गया? 8। तो रिमेनिंग कितना बचा? 4 बचा होगा ये। ठीक है, ओके। अब उसने क्या बोला है? हाउ फार, पहले तो दूरी चाहिए, एंड इन व्हाट डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखिए हमें पता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो था, ठीक है भाई, ये कितना था अपना? ये था 8। ठीक है, ये था 8। तो हमें पता है कि इसके पास जो हमें दूरी चाहिए वो ये चाहिए, ये। इसका मतलब ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम हमें तो हम पे पता है क्या निकालना है अपने को? हाइपोटेन्यूज निकालना है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज कैसे निकलता है? परपेंडिकुलर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से आंसर निकालना है। तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो कैसे निकलेगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसको ए पॉइंट मान लूं और इसको बी पॉइंट मान लूं, ठीक है, यहाँ पे सी, तो मुझे ए बी जो निकालना है, ए बी जो निकालना है वो ऐसे निकल कर आएगा। ठीक है, तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 16 प्लस 9। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 और 9 25 रूट के अंदर। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 5। तो मेरे जो ये डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बेटा? 5 आ जाएगी। सबसे पहले तो हमारी निकली दूरी, कितना आ गई? 5 किलोमीटर। अब उसने बोला है क्या डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है। तो देखिए, जब भी कभी हमसे पूछता है कि हमें किस डायरेक्शन में हम गए हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे रखते हैं। ठीक है, अब स्टार्टिंग पॉइंट पे कैसे रखेंगे? पहले आप एक बार इसको दोबारा से समझ लीजिए कि हमें पता है कि जो हमारे पास डायग्राम होता है, इधर ईस्ट, यहाँ वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। इस डायरेक्शन का नाम साउथ ईस्ट, इस डायरेक्शन का नाम नॉर्थ ईस्ट, इस डायरेक्शन का नाम नॉर्थ वेस्ट, और इस डायरेक्शन का नाम साउथ वेस्ट। तो हमारा ये डायग्राम हमें कहाँ पे रखना होता है? जब भी हमसे डायरेक्शन बोलता है वहां पे जहां से हमने चलना प्रारंभ करा, जहां से हमारी स्टार्टिंग हुई। ठीक है, स्टार्टिंग किस पॉइंट से हुई थी? इस पॉइंट से हुई थी। तो जब हम वो डायग्राम यहाँ पे रखेंगे, इस डायग्राम को, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? ईस्ट होगी। ऊपर की तरफ क्या होगा? नॉर्थ होगा। हमें पता है कि वो तो पॉइंट अब यहाँ पे खड़ा हुआ है, इस पॉइंट पे। तो एक बार बताइए, इस ईस्ट के बीच में और इस नॉर्थ के बीच में जो हमारे ये पॉइंट आएगा, ये क्या आएगा? इन दोनों का जॉइंट नेम आएगा। इन दोनों का जॉइंट नेम, इन दोनों का मिलाने के बाद जो नाम बनता है, तो इन दोनों को, नॉर्थ और ईस्ट को मिलाने के बाद क्या नाम बनता है? आप कहेंगे सर नॉर्थ ईस्ट बनता है। तो बस हमारा आंसर आ चुका है। तो हमारे लिए डायरेक्शन कौन सी होगी? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो डायरेक्शन कौन सी होगी? नॉर्थ ईस्ट। और दूरी कितनी निकल कर आएगी? 5 किलोमीटर। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना कि अगर कभी भी 3 आ जाए और 4 आ जाए तो हमारी दूरी कितनी आएगी? 5 निकल कर आएगी। या इसका मल्टीपल भी। मल्टीपल कैसे? अगर मैं कह दूं कहीं पर 6 है, कहीं पर 8 लिखा है, तो देख पा रहे हैं ये इसका 2 टाइम्स है, ये भी इसका 2 टाइम्स है, तो आगे जो दूरी आएगी वो भी इसका 2 टाइम्स 10 ही आएगी।
तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो अपना आंसर किसके साथ जाएगा, डी के साथ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आगे की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये अपना अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी से समय दीजिए और करने की कोशिश कीजिए और बताइए क्या आंसर आ सकता है इसका। ठीक है, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर को। चलिए कर लेते हैं चैप्टर, ओ सॉरी क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, रितु गोज 30 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, चलिए, तो जहां पे भी जाना है उसको पता है कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है, ऊपर की तरफ 30। आगे क्या बोला है, देन आफ्टर टर्निंग टू हर राइट, इसके राइट कितना चली है, 15। चलिए जी, यहां से वो कितना आ गई, 15 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। आफ्टर दिस शी गोज 30 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू हर राइट। अब एक बात बताइए, जब इसका फेस ईस्ट की तरफ है तो इसका राइट कहाँ होगा, दाया नीचे की तरफ होगा। अगर लेफ्ट बोल देता तो ऊपर की तरफ जाता। तो उसने बोला है कि आफ्टर टर्निंग टू हर राइट अगेन कितना कवर करी, 30। तो आपको पता है कि जब मैं यहाँ से नीचे की तरफ चलूंगा तो मैंने देखा यहाँ पे भी एक पैरेलल लाइन है और ये भी पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन है। इसकी डिस्टेंस कितनी है, 30। नीचे मुड़ने के बाद भी कितना बोला है, 30 बोला है। तो इसका मतलब दोनों की डिस्टेंस बराबर होगी। ये अगर ये और ये दोनों 30 हैं तो इसका मतलब दोनों बराबर होंगी, बिल्कुल बराबर होंगी। ठीक है, आगे क्या बोला है, हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन। तो देखिए दोबारा से पहले जैसा क्वेश्चन आ गया, एक तो मुझे दूरी बतानी है और क्या बतानी है, डायरेक्शंस बतानी है। ठीक है, कि किस डायरेक्शन में है। इज शी फ्रॉम द हर स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखिए, अगर आपको पता है कि ये और ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये दोनों बराबर हैं, तो आपको दिख रहा होगा ऊपर भी एक लाइन है, ऊपर भी एक लाइन है, तो इसका मतलब यहाँ भी एक पैरेलल लाइन है होगी, बिल्कुल। और इसकी दूरी उतनी ही होगी जितनी ऊपर वाली लाइन का है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर आ जाएगा। अब बात आती है कि किस डायरेक्शन में है। तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि हमें ये देखना होता है कि हमने किस पॉइंट से चला, किस पॉइंट से चलना। ठीक है, तो हमें पता है कि हम किस पॉइंट से चले थे, इस पॉइंट से चले। तो हमारा डायग्राम यहाँ पे बनेगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन है जी, ईस्ट है। ऊपर क्या डायरेक्शन है, नॉर्थ है। इधर क्या डायरेक्शन है, वेस्ट। नीचे क्या डायरेक्शन है, साउथ। तो हमें तो पता है, हम तो बिल्कुल सीधे हैं, कहीं भी हम थोड़ा सा भी टेढ़ी लाइन पर नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर है। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर है, तो अपना आंसर क्या आएगा, ईस्ट तो आएगी डायरेक्शन, और दूरी कितनी आएगी, 15 किलोमीटर। तो हमारा ये आंसर आएगा। तो हमें देखना है 15 किलोमीटर ईस्ट किस डायरेक्शन में है, अपना ऑप्शन नंबर बी में है। यही क्वेश्चन का आंसर है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ चल बात करते हैं। देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, करने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए क्या आंसर आ सकता है आपका। देखिए, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस बहुत इजी, लेकिन अगर बेसिक क्लियर है तब। अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा घूम जाएंगे और क्वेश्चन को गलत कर बैठेंगे। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि हम अपना एक भी क्वेश्चन कभी भी गलत करके आए। क्योंकि जब हमारा कंसेप्ट अच्छा होगा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक अच्छा होगा, तो अपने आप ही हमारे क्वेश्चंस की स्पीड आ जाएगी, करने की स्पीड आ जाएगी, और हमारा कोई भी नंबर नेगेटिव में नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, नेहा गोज 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। चलिए, 5 किलोमीटर कहाँ गई है वो, ठीक है। देखिए, नेहा 5 किलोमीटर ईस्ट में। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एन। तो यहाँ पे एन पॉइंट है। देन 35 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू हर लेफ्ट। चलिए, यहाँ से 35 किलोमीटर चली है लेफ्ट में, यहाँ पे लिख लेते हैं जी 35 किलोमीटर। ठीक है, हर लेफ्ट। अगेन शी गोज 10 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू हर राइट। चलिए, यहाँ से उसको फिर दोबारा से 10 किलोमीटर जाना है ईस्ट, राइट मोड़ने के बाद। ठीक है, अगेन क्या बोला है, आफ्टर दिस शी गोज 35 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू हर राइट। अब एक बात बताइए, जब वो यहाँ से राइट मुड़ेगी, यहाँ से राइट मुड़ने का क्या मतलब है, उसका दायां हाथ कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, साउथ की तरफ आना है।
तो उसको जब यहाँ से साउथ की तरफ आना है तो आप देख पा रहे हैं अगर ये 35 है और उसने वहां पे भी 35 ही बोला है राइट मुड़ने के बाद, तो ये दोनों लाइन बराबर हो जाएंगी, पैरेलल हैं, दोनों लाइन के डिस्टेंस भी बराबर है बिल्कुल। तो हमें पता है कि अगर ऊपर 10 है तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी होगी ये भी कितना होगी, अपने पास 35 किलोमीटर ही होगी। ठीक है, ओ सॉरी 35 नहीं 10, मैं इसको गलत लिख गया। यहाँ पे ये कितना होगा 10। ठीक है, तो अपना क्या बोला है क्वेश्चन में, हाउ फार, केवल दूरी पूछी है, इज शी फ्रॉम एन, तो इस एन पॉइंट से यहां से वो ऊपर घूमकर जो यहां पर ये आकर रुकी है इस पॉइंट पर, तो उसने बोला है यहां से यहां तक ये मुझे कितनी दूरी मिलेगी। तो देखिए यहां से यहां तक कितनी दूरी है जी, ये 5 की, और ये आगे कितना है 10 है, तो हमें दोनों को ऐड कर देना है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 50। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा 15, तो 15 किस ऑप्शन में दिखा है, हमारा डी ऑप्शन में है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई इस क्वेश्चन को जल्दी से करिए, इजी क्वेश्चन है। करें, देखिए क्या लिखा है, हेमंत वॉक 40 मीटर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, हेमंत नॉर्थ दिशा की तरफ फेस करके कितना मीटर जाता है, 40 मीटर। ठीक है, तो चलिए जहां भी आपको मन है आप उस पर्सन को वहां मानिए, लेकिन नॉर्थ ऊपर की तरफ कितना मीटर, 40 मीटर। ठीक है, ओके, इसके बाद क्या लिखा हुआ है इसने, फ्रॉम देयर ही वॉक 50 मीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज लेफ्ट, यहां से वो अपने पहले लेफ्ट मुड़ेगा, उसके बाद कितना कवर करेगा, 50 मीटर कवर करेगा। तो यहां से लेफ्ट इधर, ये कितना यहां से कवर करा, 50 मीटर। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, आफ्टर दिस ही वॉक 40 मीटर आफ्टर टर्निंग टू हिज लेफ्ट। अब एक बताइए, जब इसका फेस वेस्ट की तरफ है तो इसके लिए लेफ्ट क्या बनेगा, इसके लिए लेफ्ट क्या बनेगा, साउथ बन जाएगा। और जब आप इसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे, उसने बोला है कितना मीटर चलना है, 40 मीटर चलना है। तो आपको पता है जैसे आप नीचे की तरफ मुड़े, आपने देखा यार एक पैरेलल लाइन गई है, बिल्कुल गई है, इसकी दूरी कितनी है 40, और हमसे नीचे मुड़ने के बाद भी साउथ की तरफ भी कितना कह रहा है, 40 कह रहा है। इसका मतलब ये दोनों दूरियां बराबर हैं। जब ये दोनों दूरियां बराबर हैं तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है वो दोनों बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो ये भी कितना होगा 40, अगर ये 40 और ये 40 बराबर है तो इसका जो ये वाला डिस्टेंस है ये इतना होगा जितना ऊपर वाली लाइन का है, बिल्कुल ऊपर वाली लाइन का है। लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या बोला है उसको पढ़ लेते हैं पहले, हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगेन से वही बोला गया है कि कितनी दूरी तथा किस दिशा में है वो अपने प्रारंभिक स्थान से। आपको पता है स्टार्टिंग पॉइंट तो इसका ये था ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये क्या है इसका फाइनल, ये क्या है इसका फाइनल पॉइंट है। तो आपको पता है कि ये दूरी अगर मैं निकालना चाहूं तो मुझे पता है पहले दूरी तो मेरी निकलेगी 50 मीटर की, और ये किस डायरेक्शन में है, अभी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट पे डायग्राम बनाना है आपको, तो ये ईस्ट होता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ होगा, नीचे की तरफ साउथ होगा, और ये कौन सी डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। तो हमारा आंसर आएगा वेस्ट डायरेक्शन होगी, और कितनी दूरी होगी 50 मीटर की। ठीक है, तो हमें देखना है कहाँ पे 50 मीटर के साथ वेस्ट दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में है, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए थैंक यू। ठीक है, चलते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और ये आगे क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, रोहित गोज 7 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। चलिए अब देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में बात करते हैं, और इस क्वेश्चन से बात करने से पहले अगेन मैं आपको जो हमारा डायग्राम होता है डायरेक्शन का उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं वापस दोबारा से। ठीक है, देखिए ये ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, ये डायग्राम साउथ ईस्ट, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ पे साउथ वेस्ट। ठीक है, अब आपसे बात करते हैं, उसने क्या बोला, रोहित गो 7 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ ईस्ट।
फ्रॉम हिज हाउस। अब आपको पता है कि साउथ ईस्ट तो ये डायरेक्शन है, इसका मतलब मुझे क्रॉस चलना होगा किसी भी घर से। तो जहां भी उसका होम है, मुझे नहीं पता कि कहां पर उसका होम है, मैंने यहाँ पे माना ये इसका होम है, और यहां से वो अपने आप को ऐसे तिरछी लाइन में लेकर आएगा, क्योंकि साउथ ईस्ट कैसे है, तिरछी लाइन में है ना, तो ऐसे लेकर आएगा। चलिए, तो वो अपने आप को यहां पे लाया, इतना कितना चलने के बाद 7। चलिए मैंने इसको मान लिया 7, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है उसने, देन शी गोज 14 किलोमीटर टर्निंग टू वेस्ट। अब यहां समझिए, अब आप कहेंगे सर अगर मैं इस डायग्राम पे खड़ा हूं तो वेस्ट मुझे ऊपर की तरफ आना होगा। नहीं, आपका जो भी फाइनल पॉइंट होता है, फाइनल का मतलब जहां पे आप चलते हुए रुक जाते हैं, वो आपके लिए एकदम एंडिंग पॉइंट बन जाता है हर बार। तो आपको देखना है कि अगर मैं इस पॉइंट पर, अगर मैं इस पॉइंट पर, आपको देखो अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है ना कि मुझे यार वेस्ट में जाना है साउथ में जाना है, तो ये मैं कैसे पता लगाऊं, तो आपको क्या करना है कि जो भी आपका फाइनल पॉइंट है जहां पर आप जाके रुके, वहां पर आप थोड़ा सा दिमाग से ये सोचिए कि अगर मैं यहाँ पे ये डायग्राम रख दूं बिल्कुल सीधा, तो मुझे कैसे करना होगा। अगर आप यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो आप देखेंगे ईस्ट यहाँ पे होगा, वेस्ट यहाँ पे होगा, ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है, ये वाली डायरेक्शन अगेन साउथ ईस्ट आएगी, ये वाली डायरेक्शन अगेन क्या आएगी, साउथ वेस्ट आएगी, ये वाली अगेन नॉर्थ वेस्ट आ जाएगी ऊपर की तरफ, और ये वाली क्या आ जाएगी आपकी नॉर्थ ईस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ये सोचना है, ऐसा नहीं सोचना है कि अगर आप यहाँ पे थे तो आपको ऊपर की तरफ लाना होगा, वेस्ट इधर की तरफ, तो मुझे यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जाना होगा। नहीं, ये गलत हो जाएगा। डायग्राम हमेशा स्ट्रेट रहेगा, कभी भी आपको थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे नहीं करना है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो मुझे पता है कि जब मैं अपने घर से नीचे की तरफ 7 किलोमीटर आया तो उसने बोला यहाँ से आपको वेस्ट जाना है, तो इसका मतलब वेस्ट आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपको ये डायग्राम, ये पूरी स्ट्रेट लाइन आप कहीं भी चले जाइए, कितना कहलाएगी, वेस्ट ही कहलाएगी। कितना कब कहलाएगी, वेस्ट ही कहलाएगी। आई होप ये चीज समझ में आई होगी जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं अब इसका। देखिए दोबारा से क्वेश्चन की, इस पर्सन ने यहां से स्टार्टिंग करी और यहां से कितना आया, 7 किलोमीटर आया। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला है, साउथ ईस्ट में आ गया, इसके बाद बोला वेस्ट में। जब आप इस डायग्राम को यहाँ पे बनाएंगे तो वेस्ट मुझे पता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है पीछे की तरफ, तो यहां से आपको वेस्ट में इधर आना है। ठीक है, कितना, 14, क्लियर है, 14 लिखा हुआ है वेस्ट। आगे क्या बोला है, आफ्टर दिस ही गोज 7 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। अब एक बात बताइए, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये है ना, तो आप यहाँ नहीं कहेंगे सर वेस्ट से ऊपर की तरफ नॉर्थ वेस्ट लगा दूंगा, नहीं, आपको देखना है कि अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ तो ये मेरे लिए नॉर्थ होगा, ये वेस्ट होगा, तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ आएगा, ऐसे, तो आपको यहाँ से अगेन ऐसे। क्लियर है, ये कितना चला जी, 7, यहाँ पे कितने आगे, 7। ठीक है, ओके, इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, ओके, इसके बाद क्या बोला है, एंड इन द एंड ही गोज 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब एक बात ये, ईस्ट का होता है बिल्कुल सीधा होता है ना स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा होता है स्ट्रेट, तो आपको पता होना चाहिए कि यहां से आपको 9 जाना है। आप देखेंगे जब मैं यहां से 9 जाऊंगा तो नीचे भी एक लाइन जा रही है पहले, वो कितना है, 14 है, और मुझे कितना जाना है, 9। इसका मतलब 9 जो है वो 14 से तो कम है। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना है, यहां से ये 9। ठीक है, ओके, टोटल कितना था, 14, टोटल 14 था, ये कितना है, 9 है। अगर मैं यहाँ रिमेनिंग की बात करूं कि सर मेरे पास अभी इस लाइन को कवर करने के लिए कितना और चलना चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, 14 में से 9 माइनस कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा जी, अपना 5 किलोमीटर आ जाएगा, या 5 मीटर जो भी एवरीथिंग दिया हुआ है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्या बोला है इसने, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज हाउस, तो वह अपने इस घर से यहां से यहां तक के जो बीच की दूरी है ये कितनी आएगी, क्योंकि घर तो ये था, यहां से घूमकर ही वो यहां पर आकर रुका है, तो उसने बोला यहां से यहां तक की कितनी दूरी आएगी, तो कितनी दूरी आएगी जी, अपना आंसर आएगा 5 मीटर। ठीक है, तो अपना जो आंसर आएगा वो किसके साथ आएगा, 5 के साथ। तो किस ऑप्शन में मिला, मुझे डी ऑप्शन में मिला, यही क्वेश्चन का आंसर है। आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक की बात। चलिए, थैंक यू सो मच। ठीक है, और प्यारे बच्चों जो हमारे आगे के बैचेस हैं, ठीक है, आगे जो चलने वाले हैं या चल रहे हैं, ठीक है, आपको वो ज़्यादा जानकारी जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है, एक फॉर्म दिया हुआ है, वहाँ से आप उस पर कॉल करके मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की क्लास आज के लिए यहीं रुकते हैं, ये हमारा सेशन चालू रहेगा, आगे कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास के लिए यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।